टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 13 इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस is a type of insurance policy in which the insurance company undertakes the task of ensuring the life of a policyholder for a premium that is paid on a डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योर करती है, मेक श्योर करती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी लाइफ को अगर कुछ हो जाता है तो उसने जितना प्रीमियम पे किया है और जितना उसका इंटरेस्ट रेट बनता है उसके साथ वो पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाए। जर्नल इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस इज ओनली रिलेटेड टू लाइफ, बट जो जर्नल इंश्योरेंस होता है वो ह्यूमन लाइफ में जितनी भी चीजें होती हैं उनमें उनके लिए जो इंश्योरेंस कराता है उनके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो इंश्योरेंस कराता है उसको हम जर्नल इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। मोटर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस एंड अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सच एज कैटल इंश्योरेंस, पोर्ट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कुछ तरह के इंश्योरेंस है जो जर्नल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। आगे जर्नल इंश्योरेंस को इन्होंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, दैट इज फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस। हम इन सबको अपनी आगे वीडियोज में और पढ़ेंगे। आज के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द इशुअर एंड द इशूड। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे बेस्ड होता है? वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। किसके बीच में? द इंश्योरेंस कंपनी और जो द कस्टमर है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसके उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस होता है। इट इज द कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट बोथ द पार्टीज, दैट इज इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज को सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्क्लोज करना होता है एक दूसरे के सामने, किसी भी चीज को हाइड नहीं करना। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इट मीन्स सम मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको कुछ मॉनेटरी इंटरेस्ट भी मिलेगा। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस ड्यू टू दिस डैमेज एंड इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड इफ फुल सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। अगर कुछ हो जाता है, अगर इंश्योर्ड जो है, जिसने पॉलिसी होल्डर जो है उसको कोई लॉस सफर करना पड़ता है तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? जिससे उसने LIC या लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस है उसने ले रखा है, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उसको पे करेगी। अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज हाउस, स्टॉक, हिज ओन लाइफ एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा। जो एक बिजनेसमैन है वो किस पे इंटरेस्ट लेना पसंद करेगा? अपने घर पे, स्टॉक पे, अपनी लाइफ पे या अपनी वाइफ और चिल्ड्रन की लाइफ के लिए भी वो इंटरेस्ट लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्या है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जो प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पे होता है? हर इंश्योरेंस पे होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। बिकॉज एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेड, कि एक बंदा कब तक जिएगा हम कुछ नहीं बोल सकते, हम उसको एस्टिमेट भी नहीं कर सकते कि किसकी कितनी लाइफ है। The objective of contract of insurance is compensate to be insured for the actual loss he has incurred। सिर्फ और सिर्फ जब भी किसी पॉलिसी होल्डर को कुछ एक्चुअल लॉस होता है तभी क्या होता है? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। These contract provide security from loss and no profit can be made out of these contract। ये क्या होते हैं? ये वर्क करते हैं एज अ सिक्योरिटी और इनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। नेक्स्ट क्या है? proximate cause। The insurance company will compensate for the loss incurred by the insured during the reason mentioned in the insurance policy। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेट करेगी लॉस के लिए किसको? पॉलिसी होल्डर को, जो भी रीजन उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन होगी। अगर उससे एक्स्ट्रा कोई लॉस होता है तो उसके लिए उनको क्या है? वो फॉलो नहीं करते हैं। बट इफ लॉसेस आर इनकर्ड ड्यू टू रीजंस नॉट मेंशन्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज और द नियरेस्ट कॉज इज फॉलोड। अगर वो मेंशन नहीं, जो कोई मेंशन नहीं है और वो उसके बाद उनको कोई ऐसा लॉस हो रहा है पॉलिसी होल्डर को, तो उसको इस लॉ के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर भी जो कंपनसेट होगा वो करेगी इंश्योरेंस कंपनी। सब
सब्रोगेशन, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हर इंश्योरेंस पे अप्लाई किया जाता है विद ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी विच आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ जो प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं. As per this principle, when any insurance company compensates the insured for loss of any of his property, then all rights related to that property automatically gets transferred to insurance company. जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी पॉलिसी होल्डर को प्रॉपर्टी के नेम के अंदर, तो जितने भी राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर उस होल्डर के, वो किसके पास चले जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ पर्सन हैज टेकन more than one insurance policy for the same kind risk, then the insurer will contribute the amount of loss in proportion to the amount assured by each of them. कंट्रीब्यूशन, अगर किसी एक पर्सन ने सेम चीज के लिए, सेम रिस्क के लिए 2-3 जगह से इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो इंश्योरर है वो क्या करेगा, जो लॉस है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उन जगह से ही क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और उसको जितना फुल एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज्यादा की कंपनसेशन नहीं मिल सकती. कहीं वो सोचे कि मैं इधर से भी एक इंश्योरेंस कंपनी से भी फुल कंपनसेट कर लेता हूँ, दूसरी से भी नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो उसको अपने एक्चुअल लॉस को पार्ट में डिवाइड करके बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है, मिटिगेशन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, अदरवाइज द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट. मिटिगेशन, जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्या करना है, रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं कि उसका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए, और जो डैमेज उसको हो सकता है वो क्या हो जाए, एकदम मिनिमाइज हो जाए. अगर कोई लॉस जो होता है वो एज पर दी पॉलिसी नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं करेगी. तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. हम अपने अगले लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज.